श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करते हुए शिव बाबा को अपना पिता मानकर कहिए, बाबा मेरे सारे दुखों को काटना, आपकी भक्ति देना, विश्वास देना, दृढ़ता देना, बल देना, जिससे मैं अपने नेक कर्म को कर सकूं। शिव तत्व कर बाबा की कथा कर। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार शिवजी पशुओं के पति बनकर, नाथ बनकर, पशुपति नाथ बनकर उसका संहार था। पशुपति नाथ बनकर जिन्होंने तारकासुर के 3 बेटों को मारा और पशुपति व्रत का वर्णन। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने, ये सीहोर वाले मिश्रा जी ने ये पशुपति व्रत नया व्रत निकाल दिया, नया व्रत लेकर आ गए। संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र नहीं चला सकता। पाशुपत्य अस्त्र संसार के लोगों के पास में नहीं है कि वो चला देंगे। इसलिए शिव महापुराण में पाशुपत अस्त्र, पाशुपत व्रत, पाशुपति नाथ की पूजन, पशुपति नाथ का स्मरण, पशुपति नाथ की भक्ति का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। कहा सीहोर वाले महाराज ने पशुपति व्रत बना दिया? ना 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 ना, अच्छे से पढ़ो शिव महापुराण को, दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरुजी ने व्रत बना दिया, तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना। नेक कर्म करने में 1 लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे एक रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा ही मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना। कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना। कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना,
पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर 5 व्रत होते हैं जिसमें 6 दिए लगते हैं, प्रसाद बनकर जाता है। प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढक कर। उसी थाली में प्रसाद बना कर ले जाते हैं। 6 दिए लेकर जाते हैं घी के। बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, 1 दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं हैं। 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छींटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सुबह कर दिया अभिषेक। शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छींटा दे दिया, उतना स्वीकार है, क्योंकि तुमने सुबह पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सुबह कर ली है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए हो पूजन करके, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली, जनेऊ जो है चढ़ाओ और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने भी जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ, जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो। वो 6 नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा। बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? वो तो गुड़ बाजार से बना बनाया, शक्कर बनी बनाई आई, तुमने भगवान के लिए क्या करा? इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जाओ। भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बनाना भगवान लेकर जाओ। 5वां व्रत जब रहे, 5वें नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर बाबा को समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर 108 दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। बाबा को प्रणाम करो, वापिस वही दिया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भाग आराम से ग्रहण करो। अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता। वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन करना। ये पशुपति व्रत। इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए, कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना कि व्यासपीठ से गुरुजी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना, वैसा। कई लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, हमारा चेहरा बताकर, हमारी क्लिपिंग दिखाकर खुद नए नए तरह से बता देते हैं, तो वो भी गलत है। आप उसको कथा में बोलते हुए देखो, आप पशुपति व्रत का उसका विधान करो, दिखावे से मत करो, प्रेम से बाबा से करो। बाबा तुम्हारा हो जाओ, तुम बाबा के हो जाओ, ये भाव से। तारकासुर के 3 बेटों का वध कर कर भगवान पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, केदारनाथ बनकर विराजमान हुए। आगे वर्णन बड़े प्रेम से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण पशुपतिनाथ के बाद में जो कराया गया है तुमरुका जी ने, उसका वर्णन। सोमनाथ प्रथम। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, चंद्रदेव दुखी हो गए, काया रोग। देवर्षि नारद से कहा मेरी काया का रोग है, मैं क्या करूं? कहा जाओ शिव की आराधना। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, काया का रोग मुक्त हुआ। शिवजी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया। शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तब बाबा ने उनको मनाया है और लेकर आया, तब मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान।
तृतीय में महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए, कालाधिपति बनकर प्रकट। फिर वर्णन आया है विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं। फिर वर्णन आया भीमाशंकर केदारेश्वर, नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर करकटी के पुत्र भीम का संहार भगवान ने करा, इसलिए उनका नाम भीमाशंकर। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट हो गए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए शिव प्रकट हो गए। वैद्यनाथ रावण शिव जी को लेकर चला, बाबा नहीं जाते, विराजमान हो जाते हैं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान हुए। फिर आया है रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर की स्थापना लंका पर चढ़ाई करने के पहले करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तो घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बेटे का विवाह करा, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। गुस्से में आ गई सुदेहा, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तलवार से कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक आई बेटे को। जब तालाब में बेटे को फेंक कर आई, घोषमा भगवान शंकर के मंदिर जाती थी, पूजन करती थी, शिव पर विश्वास करती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी। शिव जी से उसने कहा बाबा मेरे बेटे को देखा मैंने, 1 महीना हो गया, दिखता नहीं बाबा, मेरा बेटा मुझे नहीं दिखता। 15 दिन पहले मरा हुआ बेटा, 8 दिन पहले मरा हुआ बेटा तालाब में से जीवित तैरता हुआ बाहर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराज। शिव साधारण नहीं है महाराज, भगवान शंकर साधारण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जो शिव तत्व में तल्लीन रहता है, उसे फिर दुख नहीं होता। क्या दुख? और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा आप ही बोले मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा से अपने मन की बात कहें। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। तुमरुका जी कथा कहते हैं शिव जी प्रसन्न होकर अपने सिर की बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित करते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा सुनो तुमरुका, कली काल में कलयुग में जो शंकर भगवान की मेरे द्वारा प्रकट करी हुई ये शिव महापुराण की कथा, ये केवल पुराण नहीं है। शिव जी कहते हैं ये मेरा एक अंश स्वरूप है। जितने दिन तक शिव पुराण की पोथी जहां रखी होती है उसका वाचन होता है, उतने दिन तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश छोड़कर उस पुराण के सामने विराजमान रहता हूं। उस पुराण